हेलो दोस्तों, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम टाइप 11 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये जो टाइप है आपकी, ये इलेक्शन के बेसिस पे, मतलब इलेक्शन, अगर दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। 2 कैंडिडेट फॉट एन इलेक्शन इफ वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट एंड विन बाय 405 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। इसमें हमें कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और एक 55% वोट से जीत जाता है और दूसरे से 450 वोट से जीतता है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डले, ये है इसका मतलब। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ होता है उसे हम 100 मानते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसे हम 100 मानते हैं परसेंटेज के बेस पे। तो अगर एक पर्सन जो है वो 55% वोट ला रहा है, इसका मतलब दूसरा जो है वो हमारा कितना ला रहा होगा, 45% वोट। ओवैसी बात है। अब उन दोनों का गैप कितने से जीत रहा है, वो 10% वोटों से जीत रहा है। साफ साफ हमें दिख रहा है, मेंशन है। और ये 10% की वैल्यू कितनी है हमारी, 450। 10% की वैल्यू कितनी है हमारी, 450। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 450/10। तो 1% की वैल्यू तो 100%। 100% का मतलब कुल वोट। 100% का मतलब कितना होता है, कुल वोट की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4500। यानी कि टोटल हमारे जो वोट थे वो कितने थे, 4500 वोट डले। 4500 वोट डले। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट टाइप जो दोस्तों है आपका, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट टाइप जो है हमारी है अंगूर के बेसिस पे। जो हमारे अंगूर होते हैं उनके बेसिस पे एक टाइप बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या रहा है हमारा। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg, अगर कि ड्राई ग्रेप्स का वेट कितना है हमारा, 500 kg है। देन फाइंड इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। हमें टोटल वेट निकालना है जब ये क्या था हमारा, फ्रेश था। जब हमारा क्या था, ये फ्रेश था। तो इस चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखेंगे जरा यहाँ पर क्या है कि देखिए, इसकी हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी मैंने नहीं लिखी है, मैंने सोचा कि आपको हिंदी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, फ्रेश ग्रेप्स जो थे कंटेन 80% वाटर। फ्रेश ग्रेप्स का मतलब जो अंगूर होते हैं हमारे, वो 80% वाटर को अपने अंदर रखते हैं। एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। और जो ड्राई ग्रेप्स का मतलब किशमिश, जब हम अंगूर को सुखा देते हैं तो हमारा क्या बनता है, किशमिश बन जाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, अंगूर को सुखाने पे किशमिश बनता है। तो जब अगर हम जो हमारा ड्राई ग्रैप मतलब फ्रेश ग्रैप्स है उसको हम सुखाएंगे तो क्या बन जाएगा, किशमिश बन जाएगा। तो उसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो उसमें फिर भी थोड़ी बहुत पानी की मात्रा बच जाती है। तो वो हमारी कितनी होती है, 10%। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 10%। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रैप्स इज 500 kg, अगर वो किशमिश सुखाने के बाद 500 kg बचा, देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वैन इट इज़ वॉज। अच्छा, हमें टोटल वेट निकालना है जब वो अंगूर लाए गए थे। जिस अंगूर से ये 500 ग्राम केजी हमारा किशमिश बनाया गया, वो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब जरा हम इस पर डील करते हैं। देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वाटर, फिर हम लिखेंगे पल्प, और इधर लिखेंगे ये फ्रेश, और इधर लिखेंगे ड्राई। अंगूर की बात हो रही है। देखिए, अगर फ्रेश ग्रेप्स में साफ आपको दिख रहा है 80% क्या है, वाटर, तो 20% क्या होगा हमारा, पल्प। और यहाँ ये क्या है, 10%। 10% क्या है, वाटर। तो 90% क्या रहा होगा, पल्प। पल्प का मतलब ये है जो उसमें मेन जो गूदा बचता है, मतलब मेन जो मटेरियल है, वो हमारा पल्प कहला रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पर सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स इज 50 kg। अब देखो, ड्राई ग्रेप्स कितना है हमारा, 50 kg। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें से पल्प निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पल्प निकाल लेते हैं। तो 50 kg है, तो ड्राई में पल्प की वैल्यू कितनी, 90%। तो हम उसका पल्प निकाल लेते हैं कि पल्प एग्जैक्ट में हमारा कितना है उसके अंदर। तो हमने निकाला, ये आ जाएगा 450 ग्राम, यानी कि 450 kg। 450 kg हमारा पल्प है, और 50 kg हमारा क्या रहा होगा, पानी रहा होगा उसके अंदर। ठीक है। तो दोस्तों अब एक बार बताओ कि ये 450 हमारा पल्प है, तो यही पल्प जब वो अंगूर रहा होगा, जब रहा होगा, साफ साफ आपको क्लियर समझ में आ रहा है। यही पल्प जो है, ये पल्प रहा हमारा 450। ये पल्प जब वो अंगूर रहा होगा, तब यही पल्प रहा होगा वो, क्योंकि पल्प तो कहीं नहीं जाएगा। पानी अगर हम किसी भी चीज़ को एवोपरेट करेंगे तो पानी उड़ सकता है, मगर पल्प तो उतना ही रहेगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही पल्प जब वो अंगूर रहा होगा तो उसमें रहा होगा। तो हमने यहाँ पे पल्प की वैल्यू कितनी है, 20%, तो इसके इक्वेट कर दी। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4/20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4/20 इंटू 100।
ओके, अब हम इसे कट कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हमारा 50। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 22500 kg, यानी कि ये है फ्रेश ग्रेप्स। यानी कि हमारे पास वो चीज़ आ गई है, जब अंगूर के रूप में था वो फ्रेश ग्रेप्स था, तो हमारा ये क्या था, हमारा जब अंगूर के रूप में था वो, तब हमें इतने केजी हमने उसको खरीद के लाया था और उसको हमने सुखाया, तो हमारा जो है 500 केजी क्या बन गया, किशमिश बन गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी ग्रेप्स के क्वेश्चन पे एक नई टाइप हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आप कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 70% ऑफ वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% ऑफ वाटर। हाउ मैनी केजी ऑफ ड्राई ग्रेप्स कैन बी ऑब्टेन बाय 72 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें क्या करना है, ड्राई ग्रेप्स निकालना है और आपको फ्रेश ग्रेप्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वाटर, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पल्प, और ये हो जाएगा हमारा फ्रेश, और ये हो जाएगा हमारा ड्राई। तो देखिए साफ साफ इसमें लिखा है फ्रेश ग्रेप्स में 70% हमारे क्या थे, वाटर है, तो 30% क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा। अगले में ड्राई में 10% वाटर है, तो 90% क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा। अब दोस्तों साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है 72 केजी, क्या 72 केजी दे रखा है फ्रेश ग्रेप्स की वैल्यू। तो फ्रेश ग्रेप्स की वैल्यू कितनी है, 72 केजी। तो हम उसमें से पल्प निकाल लेंगे पहले। तो पल्प हमारा कितना है, 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारी वैल्यू आई कितनी, आपकी आई 2160 केजी, इतनी वैल्यू आ गई हमारी। ये क्या आ गया, ये हमारे पल्प आ गए, क्या आ गया हमारा, ये पल्प की वैल्यू फ्रेश ग्रेप्स में से। फ्रेश ग्रेप्स में से हमने पल्प निकाल लिया है। अब देखो दोस्तों, ये पल्प किसके इक्वल होगा, ये पल्प इक्वल होगा हमारे जो ड्राई ग्रेप्स का पल्प है। ये पल्प किसके इक्वल होगा, जो हमारा ड्राई ग्रेप्स का पल्प है। तो ड्राई ग्रेप्स में पल्प की वैल्यू कितनी बेटा, 90%, वो किसके इक्वल, 2160 केजी। तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 2160 केजी, ठीक है, अपॉन में 90। तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी, आप क्या करेंगे, 2160 अपॉन में 90 इंटू 100, और इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 9 से जब ये कटेगा हमारा तो आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2400 केजी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अंगूर था, जो हमारा अंगूर है, उसमें से फ्रेश अंगूर में से हमारा 2400 केजी जो है हमारा कौन से, किशमिश बनाए गए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप 14 है आपकी। इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारा जो है वेन डायग्राम के बेसिस पे किसी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करते हैं। तो हम ध्यान से समझेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे, और उस सर्कल में टी और कॉफ़ी ले लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा 50% ऑफ द पीपल लाइक टी एंड 45% पीपल लाइक कॉफ़ी एंड 40% लाइक बोथ, एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टी, ओनली कॉफ़ी एंड नन ऑफ दीज। हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50% लोगों को चाय पसंद है, 45% लोगों को कॉफ़ी पसंद है, और 40% लोगों को दोनों पसंद है। तो ऐसे लोग बताए जो सिर्फ चाय पीते हैं और सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और जो कुछ भी नहीं पीते। तो ये है क्वेश्चन। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है साफ साफ कि 40% ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं, तो हम बीच में लिख देंगे 40%, ओके। उसके बाद क्या रहा है कि 45% ऐसे लोग हैं जो क्या पीते हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो क्या पीते हैं, टी पीते हैं। तो ओबवियस सी बात है, कितने परसेंट रह गए, 10% रह गए, क्योंकि टोटल कितना हमारा 40%। साफ साफ आपको दिख रहा है ये टोटल, अगर हम इसको हम नेगलेक्ट कर दें तो ये 10 + 40, टी वाले कितने होगा 50, और 40 ऐसे जो दोनों पीते हैं। इसलिए हमने ऐसा इस तरीके से वेन डायग्राम में एक्सप्लेन किया आपको। अब कॉफ़ी का देखिए 45%, तो ये कितना बचेगा हमारा 5%। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब आप समझें टोटल कितना होगा आपका, इसका टोटल हो जाएगा 40, 45, 50, 55। 55% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। बट आपका जो थर्ड वाला आंसर है उसमें क्या है, नन ऑफ दिस, को जो कुछ भी नहीं पीते, नन ड्रिंक, जो कुछ भी नहीं पीते। तो उसमें क्या करेंगे आप, 100 में से 55 को माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 45। तो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते, वो कितने लोग हैं, 45% लोग। कितने लोग हैं, 45% लोग। और पहला वाला आंसर क्या है, लाइक्स ओनली टी, टी वाले कितने लोग हैं, 10%, साफ साफ हमें वेन डायग्राम में दिख रहा है। और दूसरे का आंसर जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो कितने हमारे 5%, साफ साफ हमें दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोस्तों सभी को।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप जो है ये आपका मिश्रण वाला मतलब सॉल्यूशन मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखेंगे, इसमें देखिए मैं आपको दो बेसिक तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा और शॉर्टकट तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इसमें ध्यान से समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। लिखा हुआ है इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर वाटर एंड 5% सॉल्यूशन। एक मिक्सचर में 6 लीटर के मिक्सचर में 6 लीटर पानी है और 5 लीटर उसमें क्या है, सॉल्ट है। इफ द 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवोपरेटेड, अगर 1 लीटर पानी को क्या कर देते हैं हम, एवोपरेट कर देते हैं, देन परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। तो हमें बताओ कि सॉल्ट की परसेंटेज उस नए मिक्सचर में क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट देता हूँ जिससे हम क्वेश्चनों को समझेंगे। ध्यान समझिए जरा दोस्तों। एक बात बताओ, टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 6 लीटर। टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 6 लीटर। उसके अंदर सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है, 5%। तो हम पहले सॉल्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितना रहेगा, 6 पंजे 30 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल आउट होगा, ये आ गया 0.3। यानी कि 0.3 लीटर या ग्राम जो भी ले सकते हैं हम, वो सॉल्ट की यहाँ पर परसेंटेज है। ठीक है, सॉल्ट की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 0.3 लीटर ये है हमारी। अब उसने कहा कि 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है। तो हमारा टोटल पानी कितना बचा होगा, 5 लीटर। तो अब बोल रहा है कि 5 लीटर जब हमारा पानी बचा, तो 5 लीटर पानी बचने के बाद उस सॉल्ट की परसेंटेज उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगी, तो इंटू 100 कर देंगे। अब आप साफ साफ देख सकते हैं, 0 हटाया, कैंसिल हो गया, 5 2 जा 6, तो 6%। मेरे ख्याल से ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बट इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला भी है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, आप ध्यान से समझिए। कोई इस तरीके कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें और फटाक देने से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दे रखा है गिवन क्वांटिटी इंटू गिवन परसेंटेज, गिवन क्वांटिटी प्लस माइनस एड एंड रिमूव इक्वल टू 60%। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 60% इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आपका गिवन क्वांटिटी कितना है, इनिशियल हमारे पास जो है पानी वो कितना है, 6 लीटर, वो आ गया हमारा गिवन क्वांटिटी में। ओके, गिवन परसेंटेज साल्ट की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 5%। ओके, अब गिवन क्वांटिटी 6। अब ऐड और रिमूव, अगर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी हमारा यहाँ पर निकल रहा है, 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। और अगर हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देते तो यहाँ पर 1 प्लस कर देते। तो अब ये हमारा क्या आएगा, 6 इंटू 5 अपॉन में कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। तो ये कितना हुआ, 30 5 6 30, ये आ गया 5 6 6%। तो ये हमारा एक फॉर्मूले के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। आपका जो मतलब आपको जो बेटर लगता है, आपको सूटेबल लगता है, वो पेपर में आप इस दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अपना सकते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से विद इन 30 सेकेंड आप इस अगर फॉर्मूला माइंड में रहेगा तो फटाक देने से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों, वो इसी के बेसिस पे इसी टाइप का क्वेश्चन है एक तरीके का, बस थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, नेक्स्ट टाइप बना दिया उसको। इसके अंदर देखेंगे हम, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे इन ए 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर 40% इज अल्कोहल इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। इसके अंदर ध्यान से समझिए, इसमें हमने क्या करा, 1 लीटर वाटर को ऐड कर दिया है टू द मिक्सचर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। एक 5 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। शराब का मतलब ये अल्कोहल होता है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। यदि 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है तब नए विलियन में अल्कोहल की प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखो, हम अब शॉर्टकट बेस पे जो हमारा फॉर्मूला है उस पर हमको इस क्वेश्चन को करते हैं कि अल्कोहल की हमें परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, हमारा टोटल गिवन क्वांटिटी कितना है, 5 लीटर। गिवन परसेंटेज कितना है हमारा, 40%। ओके, एंड हमारा 5 लीटर नीचे, और हमने क्या करा, 1 लीटर हमने मिला दिया। तो 5 इंटू 40 अपॉन में 6। अब आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे कट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 100/3। और 100/3 का मतलब है 133 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप बुकिस मेथड से करेंगे तो ये आपका एक पेज पूरा भर जाएगा और आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इस मेथड को अपनाएं और पेपर में विद इन 30 और 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, नेक्स्ट टाइप दे रखा है इन 9 ग्राम सॉल्यूशन
ऑफ एल्कोहल एंड वाटर 50% इज एल्कोहल, उसमें आपको दे रखा 50% क्या है, एल्कोहल है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड शो दैट द एल्कोहल बिकम्स 30%। यदि 9 लीटर शराब में पानी के विलियन में 50% एल्कोहल है, उस विलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल 30% हो जाए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को समझने देखिए, एक तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूला लिखा है और एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो मेरे ख्याल से तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट फार्मूले पे ही आपको एक्सप्लेन कर दें, कंसेप्ट ना बताएं, जिससे कि थोड़ा सा आपके मन में दुविधा ना रहे। आप फार्मूला लगाएंगे और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे, ध्यान समझेंगे। टोटल क्वांटिटी इन ए 9 लीटर सॉल्यूशन, तो 9 लीटर सॉल्यूशन में हमारा टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 9। एंड डिफरेंस इन परसेंटेज, एल्कोहल एंड वाटर 50% इन एल्कोहल, 50% क्या है, एल्कोहल है। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड शो दैट द एल्कोहल बिकम्स कितना, 30%। 50% इनिशियल था, बाद में कितना हो गया, 30%। तो डिफरेंस कितना रहा इसका, 20%। और हमें फाइनल कितना है यहाँ पर, 30% बनाना है। तो नीचे क्या रखेंगे, 30%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 3 का, तो हमारा कितना आया आंसर, 6%। देखिए तो एक में आप अगर इस क्वेश्चनों को इस वे में करेंगे तो पेपर के अंदर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, एक नई टाइप आई है। इस टाइप के अंदर क्या है आपका कि अगर हमारे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन ए 50 kg alloy ऑफ lead and tin 60% is lead and how much lead should be mixed in this alloy show that the lead becomes 75% in the new alloy। 15 kg मिश्र धातु में 16% lead है। लेड और टिन के मिश्र धातु में कितनी लेड मिलाई जाए ताकि लेड हमारा 75% हो जाए। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम मिला रहे थे पानी और चेंज हो रहा था हमारा क्या, एल्कोहल की परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16% लेड गिवन है और हम क्या कह रहे हैं, लेड शुड बी मिक्स, और हम लेड को ही मिला रहे हैं और लेड की ही परसेंटेज चेंज हो रही है। इसका मतलब जो क्वांटिटी हमें गिवन है और उस क्वांटिटी को मिला रहे हैं और उसी के परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो हमारा थोड़ा सा जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस हमारा क्या हो जाता है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ जाता है और इनटू डिफरेंस इन परसेंटेज, ये टोटल क्वांटिटी है, इनटू डिफरेंस इन परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस फाइनल। बस यहाँ पर हम फाइनल जो परसेंटेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, 100 माइनस कर देते हैं। बस ओनली जो फाइनल परसेंटेज होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, 100 माइनस कर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, गिवन क्वांटिटी हमारी कितनी है, 50 kg, और डिफरेंस इन परसेंटेज कितना, 75 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका, 59। कितना हो जाएगा आपका, 59। और यहाँ पर देखिए 100 माइनस, हमारी फाइनल परसेंटेज कितनी है, 75। तो फाइनल परसेंटेज 75 है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 75 को माइनस कर देंगे। तो ये कितना, 15 इंटू 59 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 25। अब मेरे ख्याल से दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारा 5 3 जा 5 जा, ठीक है, अराउंड ये आ जाएगा आपका 177 अपॉन में 5। तो इसको जब हम 177 अपॉन में 5 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये जो पॉइंट वैल्यू आएगी 35.4% अराउंड, इसके एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भी नेक्स्ट टाइप आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के अंदर जस्ट बस एक ही चीज़ का आपको डिफरेंस समझना है कि हमारा जो है वहाँ पर जो हमने क्वांटिटी मिलानी है उसी की परसेंटेज में अगर चेंज आए तो आपको 100 माइनस करना है, और अगर हमने मान लो कोई क्वांटिटी हमने मिलाई और दूसरी परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फ फाइनल परसेंटेज को लेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया दोस्तों। देखो दोस्तों, ये एक नई टाइप है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम बेसिक क्वेश्चनों को हम सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझेंगे, जरा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ सिटी इज 2:3 if the 20% of the boys and 10% of the girls gets scholarship। 20% जो है बॉय और 10% जो है लड़कियां वो क्या करते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करती है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप। ऐसे परसेंटेज बताओ जो कि स्कॉलरशिप नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जो कि स्कॉलरशिप नहीं ले पाते। तो हम इसको हम यहाँ पर जज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो ले लेते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो ले लेते हैं। तो बॉयज़ जो है हमारा 2:3 है। अब हम इसको क्या करते हैं, 200 और 300 की फॉर्म्स में ले लेते हैं, जिसमें हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। अब साफ आप देख रहे हैं कि जो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, स्कॉलरशिप गेट करी, हु गेट स्कॉलरशिप वो कितने हैं, 200 इंटू इसका कितना परसेंट निकालेंगे, आपका 20% निकालेंगे। साफ दे रखा है कि 20% बच्चों ने क्या करा, बॉयज़ ने स्कॉलरशिप ली, तो कितना हो गया आपका 40। और यहाँ पे
300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, गर्ल्स हैं उसमें से 10% ने स्कॉलरशिप ली, तो कितने हो गए आपके 30। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है आपका कि ऐसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने, जो बॉयज़ हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ली वो 40 हैं, और ऐसी गर्ल्स जिन्होंने स्कॉलरशिप ली वो 30 हैं, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, जो जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली, डिड नॉट, जिन्होंने स्कॉलरशिप क्या ली, नहीं ली, वो कितने हो गए? ऑब्वियसली बात है, अगर 200 बच्चे हैं, 40 ने स्कॉलरशिप ली, तो बच्चे कितने हमारे पास? 160 बॉयज़। अच्छा, 300 लड़कियां हैं, 37 ने स्कॉलरशिप ली, तो बच्चे कितने हमारे पास? 270। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। ऐसे ये बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली। अब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी नगर में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 2:3 है। यदि 20% लड़के और 10% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी बताओ जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते, उनकी परसेंटेज निकालनी है। ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिशत बताओ जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। तो आप साफ साफ देखेंगे, देखिए टोटल ऐसे स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते वो कितने हो जाएंगे आपके? 430। इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 430 आएगा। अब ध्यान से देखें, 430 तो हमारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते, और कुल स्टूडेंट टोटल कितने हो गए? 300 और 200, टोटल कितने हो गए हमारे? 500 स्टूडेंट। 300 और 200 कितने हो गए? 500 स्टूडेंट इनटू 100, तो हम छात्रवृत्ति आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये आएगा 86%। कितना आएगा हमारा? 86%। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये इजी वे में। देखो दोस्तों, नया जो टाइप है आपका, उसमें क्या है हमारा कि कितने कितने प्रतिशत पे सभी लाइब्रेरियों में, जो मतलब कितने लाइब्रेरियों में हमारी बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हम वो फाइंड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन आर्ट्स एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन हिस्ट्री एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन संस्कृत। इफ द रिमेनिंग 1260 बुक्स आर इन उर्दू, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन अ संस्कृत। तो हमें संस्कृत की बुक की संख्या निकालनी है। एक पुस्तकालय में 20% किताब आर्ट्स की हैं और 20% बची किताबें इतिहास की हैं, 30% बची किताबें हमारी जो है संस्कृत की हैं, तो बची हुई किताबें उर्दू की इतनी हैं, 1260 है। तो हमारे संस्कृत की किताबें कितनी हैं ये निकालना है दोस्तों। मेरे ख्याल से आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सबसे पहले जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल हम मानते हैं कि 100 लाइब्रेरी में हमारी क्या थी, बुक थी। उसमें से देखिए, उसमें से कह रहा है 20% बुक किसकी है हमारी? आर्ट्स की है। 20% बुक किसकी है हमारी? आर्ट्स की। कोई बात नहीं, आर्ट्स लिख लेते हैं। बची कितनी हमारी? 18। अब वो कह रहा है कि 50% ऑफ द रिमेनिंग बचे हमारा कितना? 80। अगर हमारा रिमेनिंग कितना बचा? 80 बचा। अब 80 का जो 50% है, 80 का जो हमारा 50% है, वो हमारा क्या है? ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, ये 80 हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये 100 हो गया, 20 हो गया, 80 हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर 80%। अब इसके बाद देखिए बोला था 50% ऑफ द रिमेनिंग आर हिस्ट्री, तो 80 का 50% कितना होगा? 40। ये हो गया हिस्ट्री के, बचे 40 हमारे पास। अब वो कह रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन संस्कृत। तो देखिए 40 का 30% कितना होगा आपका? 12 जो है वो क्या है? संस्कृत है। 12 जो है वो क्या है? संस्कृत है। बचे कितने हमारे पास? 28। अब ये 28 जो बचे, 28%, ये हमारा, ये 12 सब % में है, ये इसकी टेंशन मत लीजिएगा।